Hello, welcome to our channel Stock Market Neurologist. Today we are going to discuss about Nifty, Bank Nifty, Sensex and HAL. So starting with the Nifty. प्रीवियस वीडियोस में हमने हमेशा एक ही बात डिस्कस की है कि जब तक 25,058 के ऊपर निफ्टी डिसाइसिवली नहीं क्रॉस करता तब तक हमारी सेल ऑन राइज स्ट्रेटेजी रहेगी एंड एक बार अगर वो क्रॉस कर जाता है तो हमारी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी बन जाएगी विद द स्टॉप लॉस ऑफ 24,919। कल क्या हुआ? निफ्टी एक गैप अप विद 70 पॉइंट्स ओपन हुआ एंड उसी टाइम उसने ओपन होते ही 25,058 का लेवल अपना क्रॉस कर लिया एंड क्रॉस करने के बाद उसने 25,139 पे एक टॉप बनाया और उसके बाद वो एक रेंज में चला गया जो रेंज ज्यादा नहीं सिर्फ 25 पॉइंट्स की थी एंड निफ्टी ने फाइनली 25,104 के ऊपर क्लोजिंग दे दी। अब कल की मार्केट में एक चीज देखी गई, निफ्टी में नो डाउट मूवमेंट आई लेकिन उसके प्रीमियम्स में इतनी एडिशन नहीं हो पाई। उसका रीजन क्या था? पिछले पूरे हफ्ते 7 डेज मार्केट अपसाइड गई है लेकिन बहुत कम मार्जिन के साथ उसने फ्रेश हाइज बनाए, जिस वजह से ऑप्शन सेलर्स के पास पूरी अपॉर्चुनिटी थी कि वो सारे का सारा प्रीमियम एब्जॉर्ब करके, इसीलिए ऑप्शन बायर को वो मोमेंटम नहीं मिल पाया इन प्रीमियम्स जो चाहिए था विद द मूवमेंट। सो अब हम ये कह सकते हैं कि अब आप अगर हम लास्ट 2 डेज की बात करें तो 12th को हमने एक टॉप बनाया 25,031 का, उससे पहले बनाया 25,008 का, उससे पहले बनाया 25,036 का। तो आप ये कह सकते हो कि अब आप जो भी पोजीशंस लोगे तो आप उसका 25,000 का स्टॉप लॉस रख लो, नहीं तो हमारा स्टॉप लॉस जो है डेट इज 24,919 जो हमने हमारा यहाँ पे मार्क्ड है। सो इस टाइम निफ्टी में तो एक मूवमेंट दिखी है कि ये ब्रेकआउट दे चुका है, लेकिन ये ब्रेकआउट की कंफर्मेशन तब आएगी अगर 3 दिन तक निफ्टी इसी लेवल के ऊपर क्रॉस हो जाए तो। सो अब इसमें एक सबसे बड़ा पॉइंट ये देखना है कि अब मूवमेंट किस सेक्टर से आती है, क्योंकि यहाँ पे जो मूवमेंट की हम डिस्कस कर रहे हैं बात बार बार वो है कि हमें HDFC और रिलायंस इंडस्ट्री चाहिए, क्योंकि इन दोनों के चार्ट्स मैंने आपसे लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे जो कि ब्रेकआउट देने के लिए तैयार हो रहे हैं। सो वी हैव टू लुक अपॉन दीज टू शेयर्स। सो नेक्स्ट इज योर बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी में क्या प्रॉब्लम है? बैंक निफ्टी अब तक अंडर परफॉर्म करता है लेकिन डाटा इसका ऐसा बन रहा है कि अब आने वाले टाइम में बैंक निफ्टी से एक फ्रेश अप मूव आने की बहुत चांसेस हैं। उसके लिए मैंने आपसे हमेशा एक ही बात कही थी कि जब तक 54,750 के ऊपर डिसाइसिवली क्लोजिंग नहीं होती एंड उसके ऊपर वो सस्टेन नहीं करता तब तक बैंक निफ्टी में मूवमेंट नहीं आएगा। अब कल भी ये हुआ, मार्केट ओपन हुई एंड बैंक निफ्टी अगेन एक रेंज में स्ट्रक हो गया। तो अगर आप देखो लास्ट ट्रेंड पूरे पूरे डे का ट्रेंड 54,800 के ऊपर इसने कई बार टॉप के, वही 1 मिनट के चार्ट पे बात कर रहा हूँ मैं, अगर इसे 15 मिनट्स में कन्वर्ट करता हूँ तो आप देख सकते हो जो हमारा लेवल था 54,750 इसके ऊपर ही ओपन हुआ एंड उसके बाद इसी के ऊपर इसे सस्टेन भी किया एंड क्लोजिंग भी इसके ऊपर दी है। अब हमें यह देखना है कि क्या ये जो लेवल है डिसाइसिवली क्लोज्ड है या नहीं, बिकॉज अभी कोई ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 पॉइंट्स ऊपर का मूव है। तो ये कई बार क्या होता है, एक इंडेक्स की वजह से दूसरे इंडेक्स में मूवमेंट आ जाती है। सो इस टाइम मैं इस चीज को ये नहीं मान रहा हूँ कि बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट हो चुका है, बिकॉज कल के डेट में हमने क्या देखा, ये जो मूवमेंट थी ये बेसिकली लेड बाय ICICI एंड एक्सिस बैंक थी, वेयर एज HDFC बैंक में कोई भी मूवमेंट नहीं है, वो एट ऑन फ्लैट बेसिस ही बंद हुआ है। एक देखने वाला है जी सेंसेक्स। सेंसेक्स ने अपना ब्रेकआउट नहीं दे पाया कल। मैंने आपसे सेंसेक्स का एक लेवल दिया था, डेट वाज 82,072, कि इसके ऊपर अगर सेंसेक्स क्रॉस करेगा देन ओनली हम ये मानेंगे कि सेंसेक्स में अब हम लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं। नो डाउट इसने परफॉर्म इक्विवेलेंट परसेंटेज में किया विद द निफ्टी,
बट जो हमें मूवमेंट चाहिए वो हमें मिलेगी 82,072 के ऊपर। सो दीज आर ऑल अबाउट द इंडाइसेस। अब मैं आपसे एक HCL पे बात करना चाहता हूँ। आप सबको मैंने ये 3881 के लेवल के पास बाय दे रखी है एंड मैक्सिमम लोगों के पास ये शेयर है इन्वेस्टमेंट पिक। तो अब इस शेयर में क्या हो रहा है, मुझे इस शेयर में एक ब्रेकआउट दिख रहा है। ये इसका 1 ईयर चार्ट है। हमने इसमें एक आपको बाय दिया था एट द लेवल 3881। तो इसमें क्या हुआ था, इसमें एक यू शेप्ड मूवमेंट आई थी, रिकवरी, जो हमारी गई थी यहां तक 48 तक, जहां से इसने एक ब्रेकआउट दिया था एंड उसके बाद ये शेयर जो है यहाँ से अप्रोक्स 400 पॉइंट्स की रिटर्न देके गया। ये हमारा मोमेंटम पिक था। उसके बाद ये शेयर फिर से गिर गया। नाउ अब ये शेयर में फिर से एक यू शेप्ड रैली के लिए शेयर तैयार हो रहा है। अगर आप देखो तो ये एक यू शेप रैली बन रही है यहाँ पर। यही नहीं, इसके अलावा यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न भी तैयार हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न लगाऊं तो ये हमारा यहाँ पे एक कप एंड हैंडल पैटर्न भी बन रहा है। तो मैं इस शेयर पे काफी बुलिश हो रहा हूँ। कल मैंने ये बात कही भी थी कि इस शेयर को आप रडार पे रखिए। मैंने कल व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम में बात बोली थी। इस शेयर को आप ध्यान में रखिए। ये शेयर ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहा है एंड जो इसका फर्स्ट टारगेट बन रहा है डेट कम्स टू अराउंड 5247। तो यहाँ से ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स की एक रैली मुझे शॉर्ट टर्म में दिखाई दे रही है। तो ये एक आपका पोजिशनल पिक बन सकता है एंड इसके लिए जो आपका स्टॉप लॉस बनेगा डेट वुड बी अराउंड 4530। तो आप इस शेयर को एक बार अपने रडार पे जरूर रखें। ये शेयर एक अच्छी मूव के लिए तैयार हो रहा है। सो that's all for today. Thank you.